कल उत्तर पूर्व के 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आए। कांग्रेस के लिए बेहद निराशाजनक नतीजे। बीजेपी को 2 राज्यों में शानदार जीत मिली और तीनों राज्यों में सत्ता की चाबी भी उसको मिल गई। मानो देश और उत्तर पूर्व की जनता बीजेपी को कह रही हो, जाने नहीं देंगे तुझे। और इसी मौके का फायदा उठाकर बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं की बदजुबानी को बड़ा मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी ने कल कहा कि कांग्रेस वाले मर जा मोदी के नारे लगाते हैं तो देश मत जा मोदी कहता है। कांग्रेस वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहते हैं तो देश कहता है मोदी तेरा कमल खिलेगा। आज फिर अमित शाह ने कर्नाटक में वही बातें दोहराई हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर चुनावी जीत हासिल करने की आदत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी पर निजी हमले का नुकसान कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ रहा है? क्या कारण है कि 2006 में जिस कांग्रेस के पास 16 राज्यों में अपना मुख्यमंत्री था, वो आज सिर्फ 3 राज्यों तक ही सिमट कर रह गई है? क्या कारण है कि 2009 में लोकसभा की 206 सीटों से घटकर आज कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई है? वो क्या वजह है कि सदन के दोनों ही सदनों की 793 सीटों में से कांग्रेस के पास 100 से भी कम सीटें, सिर्फ 84 सीटें हैं? क्या कांग्रेस की इस बदहाली का कोई गाली कनेक्शन है, या नेता, नीति और नियत की किल्लत से जूझ रही पार्टी लगातार चुनावी शिकस्त झेल रही है? उत्तर पूर्व के 2 राज्यों में जीत और 3 राज्यों में सत्ता कायम करने का जश्न मना रही बीजेपी अब कांग्रेस को उसके करतूतों पर चिढ़ाती फिर रही है। गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मर जा मोदी वाले नारे का जिक्र करते हुए मत जा मोदी वाले जनादेश का जिक्र किया था। अब फिर अमित शाह ने कांग्रेस के उसी बयान को लेकर कर्नाटक से निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी, इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। क्या नारे लगा रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये आप पार्टी वाले कहते हैं। मोदी तुम मर जाओ। अरे भाई, आपके कहने से क्या होता है? उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान ही पीएम मोदी ने कीचड़ और कमल पर चर्चा शुरू कर दी थी। जब चुनाव के नतीजे आए तो कब्र से कमल तक की सियासत का असर समझा दिया। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं। जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है। हालांकि विपक्ष दावा कर रहा है कि पीएम मोदी ने सिर्फ चुनावी स्टंट के तौर पर कांग्रेस के बयान का जिक्र किया है। कांग्रेस ने कभी पीएम मोदी के लिए कुछ नहीं कहा है। मोदी जी वही बोलना चाहते हैं जो वो बोल रहे, और उसके लिए वो दूसरों का नाम ले लेते हैं। कुछ लोग करके बातें करी, मैंने भी मोदी जी आपको कुछ लोग की बातें बताई। कोई एरा गरा नथु खेरा कुछ बोल दे, अब प्रधानमंत्री जी उसको इतना महत्व दें। अरे जिस दिन आप जाएंगे, जनमत से जाएंगे साहब, किसी एक एरे गरे का बयान लेकर के विक्टिम कार्ड आपको खेलने की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री। अब ये बीजेपी की राजनीति की रणनीति या चालाकी है या कांग्रेस की चूक, लेकिन ऐसा लगता है कि 2014 के पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की ओर से निजी हमलों की शुरुआत हो गई थी। नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहने से लेकर उनके माता पिता दादा तक को हिटलर से लेकर राक्षसों तक तुलना कर दी गई थी। हत्या तक की धमकियां दे दी गई थी। और चुनावी नतीजों के रिकॉर्ड गवाह है कि जनता चाहे जिस मुद्दे पर वोट करे, लेकिन जब जब नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई हैं, तब तब बीजेपी तेजी से आगे बढ़ी है। मसलन 2009 में जिस कांग्रेस के पास लोकसभा में 206 सीटें यानी 28.6% हिस्सेदारी थी, वो 2014 में 44 सीटों यानी सिर्फ 19.3% की हिस्सेदारी तक सिमट गई। और फिर 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें और 19.5% सीटों की हिस्सेदारी मिली। ये वो चुनावी नतीजे थे जिससे पहले नरेंद्र मोदी के ऊपर
खुद सोनिया गांधी से लेकर मणिशंकर अय्यर तक निजी हमले कर चुके थे। और पीएम मोदी की माने तो ये कांग्रेस नेताओं की मोदी को दी गई उन गालियों का भी असर हो सकता है कि जिस बीजेपी के पास 2009 में सिर्फ 18.8% वोट शेयर था, वो 2014 में बढ़कर 31% हो गया और 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 37.36% तक पहुंच गया। जितना कीचड़ मोदी जी पर उछालोगे, कमल इतना खिलकर बाहर आए। हालांकि कांग्रेस परेशान है कि कीचड़ तो बीजेपी की ओर से भी उछाला जाता है, लेकिन उसका कांग्रेस को फायदा तो कभी नहीं हुआ है। कुछ लोग तो ये भी कहते थे ये कांग्रेस की विधवा है। कुछ लोग तो पूर्व प्रधानमंत्री को कहते थे ये रेनकोट पहन के नहाते हैं। कुछ लोग तो पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी को कहते थे कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। इस तरह की बातें कुछ लोगों ने की थी। दरअसल सवाल सिर्फ गालीबाज सियासत का नहीं है, सियासी नीतियों और नेताओं की नीयत का भी है। और चुनाव नतीजों की बात की जाए तो शायद नेता, नीति और नीयत के संकट में ही कांग्रेस का कुनबा कमजोर होता गया। वरना ये इत्तेफाक नहीं है कि 2014 से 22 तक कांग्रेस के 460 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसमें से 177 सांसदों, विधायकों ने तो ऐन चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ी, जबकि 222 कांग्रेसी उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा। और पिछले साल की बात की जाए तो 24 कांग्रेस विधायकों समेत 37 उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा। अब कांग्रेस पार्टी अपनी नीति सुधारे, नेता सुधारे या पीएम मोदी पर निजी हमलों वाली नीयत दुरुस्त करे, ये कांग्रेस के मंथन का विषय हो सकता है, क्योंकि देश की जनता ने पिछले 9 साल से पीएम मोदी की सरकार पर भरोसा दिखाया और ये भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। जबकि जिस कांग्रेस के पास 2006 में 16 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री थे, उस कांग्रेस के पास आज सिर्फ 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बचे। और जिस तरह से देश के चुनावी नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और उसके नेता आगे भी बीजेपी को, देश की संवैधानिक संस्थाओं को, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और देश के मतदाताओं को कोसते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज तक ब्यूरो।